नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार में आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी आप जाएंगे तो वहां पर बिहार वन रिपोर्ट को लेकर के जरूर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि बिहार वन रिपोर्ट में हमें किन किन विषयों को पढ़ करके जाना है। तो यहां पर हम लोगों के पास जो बिहार वनावरण या वन रिपोर्ट रहेगी वो 2021 का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई वन रिपोर्ट जो है ये प्रत्येक 2-2 वर्षों पर प्रकाशित करी जा रही है। तो 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में लाई गई थी और फिर 17वीं वन रिपोर्ट 2021 वाली है। तो वन रिपोर्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स जिनको हमें सावधानी से जरूर समझ लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। भारत में वन रिपोर्ट तैयार करने की जो प्रवृत्ति है वो पहली बार वर्ष 1987 में, कब से भाई? तो ध्यान रखना, पहली बार वर्ष 1987 में वन रिपोर्ट तैयार करी गई थी, जो कि ये यहीं पे कहा गया था कि हम प्रत्येक 2 वर्ष पे भाई, प्रत्येक 2 वर्ष पे इसको हम लोग तैयार करते हैं। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों पर तैयार करी जाती है। तो इस तरीके से 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट को आधार मान करके चलेंगे तो ISFR 2021 यानी भारतीय वन रिपोर्ट 2021 अगर देखेंगे तो इस श्रृंखला की ये 17वीं रिपोर्ट रहेगी। क्या रहेगी? इस श्रृंखला की ये 17वीं रिपोर्ट रहेगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि वन रिपोर्ट 2021 श्रृंखला में किस नंबर की है तो 17वें नंबर की ये रिपोर्ट हो जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इस बार सबसे मजेदार बात यह थी कि इस बार वन रिपोर्ट को तैयार करने में दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट-2 का प्रयोग किया गया था। पहली बार इससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पे हम सभी की वन रिपोर्ट तैयार करी गई थी। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं सैटेलाइट का प्रयोग किया जा रहा है जो कि रिसोर्स सैट-2 के नाम से जाना जा रहा है, दूर संवेदी उपग्रह की कैटेगरी में आता है। तो ये जो 2021 की वन रिपोर्ट रही है, इस 2021 की वन रिपोर्ट में अपने बिहार की क्या स्थिति रही है, बिहार में किन किन क्षेत्रों में वन रहे, कहां कहां पे क्या वृद्धि हुई है। तो 2019 जो 16वीं वन रिपोर्ट है और 2021 जो 17वीं वन रिपोर्ट है, दोनों को अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हुए चलेंगे तो बिहार में वनों में विस्तार हुआ है। और वैसे भी वर्तमान में भी अगर देखें तो बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में हम लोगों ने 4 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान भी रखा है, जिसमें बिहार में वन क्षेत्र के विस्तार की एक अलग रणनीति चल रही है। तो बिहार में वन आवरण की अगर हम लोग बात करें वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, तो बिहार में कुल वन रिपोर्ट यानी कुल वन आवरण जो क्षेत्र बना था वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर का बना। ये एग्जैक्ट आंकड़ा इतना निकल करके आया हुआ था, ये यहां ध्यान रखना है। यही आंकड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको 7381 वर्ग किलोमीटर कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। 7381 वर्ग किलोमीटर या 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ये पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र पे हम लोगों को वन प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना रहा भाई? 7.84%। यानी बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल तो आपको याद ही होगा ना, बिहार का जो क्षेत्रफल है जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर का, ये जो बिहार का कुल क्षेत्रफल आता है, इस क्षेत्रफल का 7.84 यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर जो हम लोग बिहार का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, उस क्षेत्रफल का 7.84% बिहार में वनों का विस्तार रहा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अब यहां पर ध्यान रखना, जो 2019 की रिपोर्ट आई थी उसके तुलना में अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में 75 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ था। कितने का विस्तार है? 75 वर्ग किलोमीटर, यानी 75 वर्ग किलोमीटर का विस्तार हुआ, जो कि ये वृद्धि अगर देखेंगे तो 1.03% मानी जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2019 से 2021 में अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 75 वर्ग किलोमीटर की। प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 1.03% की ये वृद्धि हो रही है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में 7381 क्या है? 7381 वर्ग किलोमीटर में हमें वन मिले, जो 7.84% निकल करके आए हैं। ये आंकड़ा आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें कि भाई अगस्त का महीना चल रहा है, क्रांति का महीना, आज़ादी का जश्न है। तो इस आज़ादी के महोत्सव में भाई
उत्कर्ष भी आप सबके लिए आज़ादी महोत्सव लेकर के आए हैं, जहां पर 13 से लेकर के 17 अगस्त तक आप सभी को उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा 90+10% का भी एक ऑफर है। तो 90+10% का ऑफर उन विद्यार्थियों के लिए होगा जिन्होंने उत्कर्ष ऐप में पहले से कोई कोर्स परचेज कर रखा है, कोई वो दूसरा कोर्स लेना चाहते हैं अपनी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए या उसको विस्तार देने के लिए, तो उनको 90+10% का ये विशेष ऑफर मिलेगा। बाकी सभी के लिए क्या भाई, 13 से लेकर के 17 अगस्त आज़ादी महोत्सव रहेगा, यानी कि अब सफलता मूलक तैयारी करने की पूरी आज़ादी। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करिए। तो वन रिपोर्ट के आगे के विस्तार में अगर हम लोग चलें, आगे के विस्तार में, तो आइए भाई एक एक करके देखेंगे तुलनात्मक रूप से। एक तरफ देखें 2019 का आंकड़ा हमने रखा है, एक तरफ अगर देखेंगे तो 2021 का आंकड़ा रखा है, दोनों आपके साथ साथ हैं। तो बहुत घने वन, यानी जो मतलब बहुत ही डेंसिट होंगे, जहां पर वृक्षों में डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, सघन वन भी जिनको कहते हैं। तो 2019 में इनका क्षेत्रफल अगर देखेंगे 333 वर्ग किलोमीटर का था, 2021 में भी इनका क्षेत्रफल 333 वर्ग किलोमीटर है। यानी घने वनों के विस्तार में अभी हम लोगों को कोई विशेष वृद्धि नहीं मिली है। यही वजह है कि बिहार सरकार वृक्षारोपण प्रोत्साहन को बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ा रही है, क्योंकि भाई जब हम पौधा लगाएंगे, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, तभी तो उनमें सघनता आएगी। तो नो चेंज आप देख पा रहे हैं 2019 में जो है वही 2021 में भी है। मध्यम वर्ग से घने वन की ओर अगर हम जा रहे हैं तो 2019 में अगर देखेंगे तो 3280 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2021 में अगर आप देखें तो 3286 हो रहा है। यानी 6 वर्ग किलोमीटर यहां पे वृद्धि दिखाई दे रही है। कितने की? 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर हम लोग ओपन फॉरेस्ट की बात करें, जो खुला वन क्षेत्र है, वो 3693 वर्ग किलोमीटर है, जो बढ़ करके 3762 वर्ग किलोमीटर हो जा रहे हैं। यानी यहां पर भी वृद्धि हो रही है। क्या है? यहां पर भी वृद्धि हो रही है। अब अगर हम लोग टोटल की बात करें तो 2019 में जो वन रिपोर्ट थी, वहां पे हमारे यहां कुल वन क्षेत्र क्या है? 7306 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7306 वर्ग किलोमीटर है। और 2019 में अगर देखें तो 7381 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर अभी हमने आपको जो बताया कि भाई 75 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देख रहे हैं, यही 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वही है जो प्रतिशत में कितना है? 1.03 प्रतिशत में कितना हो रही है? 1.03 हो रही है। यानी इसको अगर हम लोग देखें तो 1.03 प्रतिशत की ये वृद्धि यहां पर निकल करके आ रही है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है? 75 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में कितना? 1.03। कुल कितना है यानी अपने यहां वन? तो 7381 वर्ग किलोमीटर ये टोटल आता है। अब इसमें एक एक करके आंकड़े हम लोग जिलेवार देखेंगे, किस जिले में क्या कंडीशन रही है, क्या दशाएं रही हैं। तो चलो भाई, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले जिले 2021, ठीक है, ये आंकड़ा किस पर रहेगा? 2021 पे हम लोग अब यहां पे बात करेंगे पूरी की पूरी। तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो अपने बिहार में वन रहे हैं वो कैमूर में मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? कैमूर में, जो कि यहां पे अगर देखेंगे तो 1051.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है? यहाँ पे वन है, जो कि कैमूर के कुल प्रतिशत का कितने हैं? 31.56% है। तो सबसे ज्यादा वन का क्षेत्रफल अपने बिहार में अगर कहीं है तो वो कैमूर में है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में अगर देखेंगे तो 903.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, जो कि पश्चिमी चंपारण के कुल क्षेत्रफल में अगर इसको देखेंगे तो 17.28% का ये पूरा का पूरा वन है। तीसरा सबसे अधिक वन वाला जो जिला अपने बिहार में बनेगा वो रोहतास बनेगा। रोहतास के कुल क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो 669.91 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार है, जो कि ये 17.28% है। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? कैमूर में है, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। ये क्षेत्रफल वाले हो गए, ठीक है, 2021 के आंकड़ों से है। अगर हम लोग कहें क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है, कहाँ पे सबसे कम बन रहे हैं अपने बिहार में, तो ये हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम बन रहा है, जो कि आप देखेंगे महज 1.19 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि महज 0.17% है। उसके बाद इससे थोड़ा सा अधिक है लेकिन कम में ही है,
ये है अरवल। क्या है? अरवल। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4.14 वर्ग किलोमीटर का कितना बन रहा है? 4.14 वर्ग किलोमीटर का बन रहा है, जो कि ये 0.65% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर अरवल से थोड़ा अधिक अगर देखें तो जहानाबाद में भाई, जहानाबाद ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4.43 वर्ग किलोमीटर, जो कि 0.48% है। यानी कुल मिला के सबसे कम वन वाला जो जिला है वो शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद है। सबसे अधिक वाला जो जिला है वो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है, रोहतास है। क्षेत्रफल में किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल में ये बात हो रही है। अब बात आती है परसेंटेज को लेके ना, प्रतिशत को लेकर के। तो किसी क्षेत्र में अगर हम लोग प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत, ध्यान रखना, ये वनों की सघनता का भी पैमाना होता है, मापक बन ही जाता है। तो अगर हम लोग प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा वन अपने बिहार में कहाँ पर मिले हैं? कैमूर में। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में भी आपने देखा था सबसे ज़्यादा वन कैमूर में ही हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में भी आपको कैमूर में ही सबसे ज़्यादा वन मिल रहे हैं, और प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा वन हम लोगों को कैमूर में ही मिल रहे हैं। प्रतिशत में दूसरे नंबर पर अगर देखेंगे तो जमुई हो जाएगा, जो कि 21.34% हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण है, इसका प्रतिशत देखेंगे तो महज 17.28 है, और जमुई में अगर देखें तो 21.34 है। जमुई में क्षेत्रफल में कम था लेकिन प्रतिशत में अधिक है। तो इसका मतलब है कि प्रतिशत में सबसे अधिक कैमूर में, दूसरे नंबर पे जमुई, और तीसरे नंबर पे नवादा। कितना प्रतिशत? तो कैमूर का आप देख पा रहे हैं 31.56%, जमुई का आप देख पा रहे हैं 21.34%, नवादा का आप देख पा रहे हैं 20.72%। ये सर्वाधिक वाले हैं। क्या है भाई? ये प्रतिशत में सर्वाधिक वाले, ये आंकड़े क्या है? प्रतिशत में सर्वाधिक वनों वाला। तो प्रतिशत में सर्वाधिक वन में क्या हो गया? कैमूर हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, ये यहाँ ध्यान रखना है। अब प्रतिशत में सबसे कम वाला अगर हम लोग देखें, प्रतिशत में सबसे कम कौन सा हुआ? तो सबसे कम में अगर देखेंगे तो शेखपुरा हो रहा है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल में भी आपने देखा था शेखपुरा सबसे कम था भाई, क्षेत्रफल में भी शेखपुरा सबसे कम है और प्रतिशत में भी शेखपुरा सबसे कम है। तो ये 17% सबसे कम शेखपुरा में रहे। शेखपुरा से थोड़ा अधिक लेकिन कम में ही रहेंगे तो बक्सर में रहे। कितने रहे? 0.35% यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो सीवान में कितना आ रहा भाई? 0.35% सीवान में आ रहा। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक कैमूर में, जमुई में, नवादा में। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम शेखपुरा में, बक्सर में, सिवान में। ये वनों का एक रेशियो यहाँ से आ जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बिहार में वनावरण में शीर्ष जिलों को लेकर के, वनावरण में शीर्ष जिलों को लेकर के, जो कि वनावरण विस्तार की दशाएं, जैसे अलग अलग सेक्टर में आ जाते हैं, जैसे बहुत घने वन को लेकर के, मध्यम घने वन को लेकर के, खुले वन को लेकर। तो बहुत घने वनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में सघनतम वनों में अगर देखें तो पश्चिमी चंपारण 249.34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, मध्यम वर्ग के घन पश्चिमी चंपारण में ही, जो कि यहाँ पे देखेंगे 548.47 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन क्षेत्र अगर देखेंगे तो कैमूर में, जो कि 531.73 वर्ग किलोमीटर। ये वनों की प्रवृत्तियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वनों की प्रवृत्तियों के अनुसार पे कौन कौन सी, जैसे बहुत घना वन है या मध्यम वर्ग के घन है या खुला वन। तो बहुत घने वन हमको सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहे हैं? पश्चिमी चंपारण में दिख रहे हैं। मध्यम वर्ग के घने वन हमको कहाँ दिख रहे हैं? ये भी हमको पश्चिमी चंपारण में ही दिख रहे हैं। खुला वन सबसे ज्यादा हमको कहाँ पर दिख रहा है? कैमूर में दिख रहा है। और ओवरऑल इसका क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है? सबसे ज्यादा हो जा रहा है। इसी तरीके से वनावरण 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ कहाँ पर दर्ज हुई है। जैसे पूछता है ना कि भाई वन में, वनों में या वृक्षारोपण में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो वनों में जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है वो बांका में हुआ है 16.29%, फिर जमुई में 13.22%, फिर गया में 12.24%। ये सर्वाधिक वृद्धि वाले रहेंगे, इनको जरा यहाँ से ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर हुई है भाई? यानी 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है? तो सर्वाधिक कमी हुई है कैमूर में। ये चिंता का विषय है। हालांकि क्षेत्रफल में कैमूर में चलिए ठीक है वन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कमी भी देखने को मिली है 2021 की वन रिपोर्ट में। उसके बाद सुपौल में कमी हो रही है, उसके बाद रोहतास में कमी हो रही है। कैमूर में अगर देखेंगे तो भाई 4.83 वर्ग किलोमीटर वन जो है वो कम हुए हैं। सुपौल में अगर देखेंगे तो 4.46 वर्ग किलोमीटर वन कम हुए हैं। रोहतास में अगर देखेंगे तो 2.32 वर्ग किलोमीटर वनों में गिरावट दर्ज हुई है। तो सबसे ज़्यादा गिरावट भी कैमूर में हुई है, ये ध्यान रखिएगा।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पे जरा एक अलग से ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो 796.12 वर्ग किलोमीटर है, और इस कुल टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल बनेगा वो 928.80 वर्ग किलोमीटर का है। और इसमें वन का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो ध्यान रखना है 796.1 वर्ग किलोमीटर इसमें वन का क्षेत्रफल है, जो कि इसके कुल क्षेत्रफल का 85.71% रहेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व अपने बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व अभी है। हालांकि कैमूर अभी प्रस्तावित है, जो कि कैमूर और रोहतास में उसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन अभी एकमात्र टाइगर रिजर्व अपना कौन सा, वाल्मीकि नगर ही है, पश्चिमी चंपारण वाला। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व 7.96.12 796.12 यानी 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है 928.80 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखना है। इसके अलावा वन रिपोर्ट में जरा वृक्षावरण की भी बात कर लीजिएगा। वृक्षावरण का भी एक अलग से बन जाता है। तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमको वृक्षावरण मिलेगा। क्या मिलेगा, वृक्षावरण मिलेगा, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% बनेगा। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर की क्या है, वृद्धि दर्ज करी गई है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये वृक्षावरण है, यानी वृक्षारोपण की जो प्रवृत्तियां चल रही हैं उसको लेकर के बात होता है। वृक्षावरण की अगर हम लोग बात कर लेते हैं और वनावरण, दोनों को एक साथ मिला करके अगर हम लोग लेकर के चलें तो ध्यान रखना है, जैसे कि वनावरण में अभी हमने आपको बताया 4% की वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि क्या है ये अगर देखेंगे तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कुल कितना रहा 7,381 वर्ग किलोमीटर, जो कि ये 7.84% वृद्धि दर्ज हुई 2019 की तुलना में कितने 75 वर्ग किलोमीटर में, जो 1.03% की वृद्धि दर्ज हुई थी। इसी तरीके से अगर हम लोग वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण कितना रहा 2,341 वर्ग किलोमीटर का, जो कि 2.80% वृद्धि कितनी हो रही है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में भाई कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को अगर हम मिला देते हैं, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला देते हैं तो अपना क्षेत्रफल कितना हो जाता है 9,722 वर्ग किलोमीटर का, यानी वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला देंगे तो 9,722 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर होता है, जो कि प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 10.32% का रहेगा। और इनमें अगर वृद्धि देखेंगे तो ये 413 वर्ग किलोमीटर दोनों का, वनावरण और वृक्षारोपण दोनों की वृद्धि को अगर जोड़ देते हैं तो 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। वनावरण और वृक्षारोपण दोनों को मिला करके ये चलता है। तो ये हम सभी के लिए क्या रहेगा, वन रिपोर्ट 2021, जो कि बिहार के लिए 2021 में आए वन रिपोर्ट के जो पूरे के पूरे विषय बनेंगे उन सबको लेके चलना है। ठीक है। और चलते चलते एक बार आप फिर से आप सबको बताते चलें भाई, आज़ादी का महोत्सव चल रहा है 13 से लेकर के 17 अगस्त, जो कि बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्स या आप केंद्र की परीक्षा की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसके भी ऑनलाइन कोर्सेज पे क्या 90% तक का विशेष डिस्काउंट दिया गया है, जो कि आज़ादी महोत्सव के तहत रहेगा। तो इससे ज़रूर जुड़े और डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और सुनिश्चित करें अपनी सफलता और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं को और विस्तार दें, उनको और धारदार बनाते हुए आगे की ओर चलें। आप सभी को ऑल द बेस्ट।